नमस्कार साथियों, सी व्यू सिस्टम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के तटीय मैदान के बारे में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के तटीय मैदान के बारे में। मैपिंग के माध्यम से भी समझेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। विथ मैपिंग के द्वारा, विथ ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैपिंग करने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं कि भारत के तटीय मैदान को दो भागों में थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसको दो भागों में बांट लेते हैं तो इसको आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पश्चिमी भाग में, ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पे पूर्वी भाग में। तो पहले बात करते हैं कि पूर्वी भाग में कौन कौन से तट हैं, और इसके बाद बात करेंगे कि पश्चिमी भाग में कौन कौन से तट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे पश्चिमी भाग में। अगर बात करें पश्चिमी भाग में, तो अगर हम लोग गुजरात से शुरुआत करते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में अगर गुजरात में, तो यहाँ पे गुजरात की बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें तट में, तो यहाँ पे तीन तट दिखाई देते हैं। एक तो है आपका कच्छ का तट, ठीक है, कच्छ का जो रन वाला है वो पार्ट आपका कच्छ का तट हो जाएगा। जो दूसरा पार्ट आपका यहाँ पे पड़ता है वो आपका है यहाँ पे काठियावाड़ तट। आपने नाम सुना होगा, काठियावाड़ तट है। तो यहाँ पे जो है ये काठियावाड़ तट हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो जाएगा काठियावाड़ का तट। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है काकरापारा का तट। जी हाँ दोस्तों, काकरापारा का तट। तो यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा काकरापारा का तट। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे काकरापारा का तट हो जाएगा। तो तीन तट तो आपको दिखाई देते हैं, कहाँ पे, गुजरात में दिखाई देते हैं। इसके बाद जब हम गोवा के तट पर आएंगे तो यहाँ पे गोवा पर आएंगे। यहाँ पे गुजरात के बाद जो है यहाँ पे महाराष्ट्र पड़ेगा, ठीक है, महाराष्ट्र। इसके बाद यहाँ पे गोवा पे आएंगे। तो यहाँ से महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक, ठीक है, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक एक तट कहलाता है, इसका नाम है कोंकण तट, जिसका नाम है कोंकण तट। अब यहाँ से कारम आपका शुरू होता है तट का, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। कोंकण तट यानी महाराष्ट्र से लेकर जो है गोवा तक कौन सा तट होता है, कोंकण तट होता है। और इस तट पर दोस्तों यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक तो आपका है क्या, यहाँ पे एक है मुंबई बंदरगाह, ठीक है, एक आपका है मुंबई बंदरगाह है। इसके बाद यहाँ पे बात करें मुंबई बंदरगाह के पास जो है यहीं पे जो है एक बंदरगाह और है, ठीक है, जो इसको बोलते हैं नावा सेवा, जिसको बोलते हैं नावा सेवा, जो कि इसको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है, इसका नाम बदल के। तो यहाँ पे नावा सेवा बंदरगाह है। तो यहाँ पे ये है। इसके बाद गोवा में आएंगे तो गोवा में एक तट, और यहाँ पे गोवा में जो है एक बंदरगाह और देखने को मिलता है, जिसका नाम है मारमा गाओ, जिसका नाम है मारमा गाओ। तो यहाँ पे ये जो कोंकण तट है, इस तट पर जो है मारमा गाँव, ये जो है गोवा में स्थित है। और मुंबई बंदरगाह नावा सेवा जो है इसको बोलता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यहाँ पे इसको जवाहरलाल नेहरू जो है आप इसको याद कर सकते हैं। इसका नाम चेंज हो गया है। मारमा गाँव जो गुजरात में है, यहाँ पे जुआरी नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे बात करें इसके नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे गोवा के बाद जो है पड़ेगा फ्रेंड्स यहाँ पे कर्नाटक। तो यहाँ पे जो पड़ेगा पड़ेगा क्या पड़ेगा, कर्नाटक पड़ेगा। और कर्नाटक का जो तट होता है उसे बोलते हैं कन्नड़ तट, इसे बोलते हैं कन्नड़ तट बोला जाता है। तो कर्नाटक जो पोर्शन है उसमें कन्नड़ तट बोला जाता है। इसके बाद जब इसके नीचे आएंगे केरल और रीजन में, तो केरल में जब आएंगे तो यहाँ पे आपको पड़ेगा फ्रेंड्स कौन सा, मालाबार तट है। तो फ्रेंड्स ये जो है मालाबार तट हो जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो तट हैं वो आपके सामने फ्रेंड्स ये हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स वो आपके सामने ये है, एक तो मालाबार तट, दूसरा कन्नड़ तट, और तीसरा जो है कोंकण तट। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरी बार गुजरात में पूछ लेता है काठियावाड़ तट के बारे में। तो ये तो बात हो गई कि जो पश्चिम में तट स्थित है उनके बारे में। अब बात कर लेते हैं पूरब में कौन कौन से तट स्थित हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स पूरब में, तो यहाँ से हम लोग अगर बात करें तो नीचे से अगर शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पे तमिलनाडु से, ठीक है। तमिलनाडु में सबसे पहले जो तट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा कोरोमंडल तट। जब तमिलनाडु के जो ऊपर पहुँचेंगे तो यहाँ आंध्र प्रदेश तक जो है, आंध्र प्रदेश तक कोरोमंडल तक कहलाता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के जो है, आंध्र प्रदेश से जो है उड़ीसा तक, ठीक है, उड़ीसा तक कहलाता है जो है उत्तरी सरकार, क्या कहलाता है, उत्तरी सरकार कहलाता है। यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा वो उत्तरी सरकार हो जाएगा। और इसके बाद उड़ीसा का जो मेन तट होता है उसी को वहाँ पे उत्कल तट कहा जाता है, वहाँ पे कहा जाता है उत्कल तट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये तीन ही तट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूर्वी तट पर हैं। अब इसको मैपिंग के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके मैपिंग की, तो मैपिंग के माध्यम से समझ लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो गुजरात है, इस गुजरात में आप यहाँ पे देखेंगे तो गुजरात जो पोर्शन है लगभग लगभग आपका यहाँ तक आता है। तो गुजरात में देखेंगे तो जो पार्ट है आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये आपका कच्छ का तट हो जाता है।
अब फिर इसके बाद जो यहाँ पे जो तट कहलाता है, यहाँ पे ये वाला तट जो है, ये वाला जो आपका काठियावाड़ तट कहलाता है। और इसके बाद ये जो तट है आपका यहाँ पे, ये काकरावाड़ तट कहलाता है। यहाँ पे 3 तट है, एक तो आपका जो होगा ये कच्छ का तट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा कच्छ का तट, यानी जो कच्छ करण वाला पार्ट है वो कच्छ का तट हो जाएगा। और जो ये पार्ट है ये हो जाएगा काठियावाड़ तट, ये हो जाएगा आपका काठियावाड़ तट हो जाएगा। इसके बाद जो ये वाला तट है ये है काकरापारा, ठीक है, ये हो जाएगा काकरापारा तट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तट हो गए। अब इसके बाद जो है यहाँ से महाराष्ट्र शुरू होता है, ठीक है, तो ये जो है एरिया जो है यहाँ पे जो है महाराष्ट्र जो है इस टाइप से यहाँ पे ये महाराष्ट्र जाएगा। फिर यहाँ पे गोवा आता है, तो यहाँ तक जो है महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक जो है यहाँ तक ये कहलाता है आपका कोंकण तट कहलाता है। ये कहलाता है आपका फ्रेंड्स कोंकण तट कहलाता है। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है कौन सा, यहाँ पे आता है आपका कर्नाटक। तो यहाँ पे जो है इस टाइप से कर्नाटक यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। और यहाँ से इसको कर्नाटक जो तट है इसको बोला जाता है कन्नड़ तट, इसको बोला जाता है कन्नड़ तट बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो है ये आपका केरल हो जाएगा। केरल में इसको कहा जाता है मालाबार तट, इसको कहा जाता है मालाबार तट। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका मालाबार तट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मालाबार तट हो जाएगा। ये तो बात हो गई कि आपके पश्चिम में, ये हो गया आपके पश्चिम में। अब बात करते हैं यहाँ पे पूरब में। तो पूरब में यहाँ से लेकर आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया तमिलनाडु है। तो यहाँ पे तमिलनाडु में जो ये है आपका कोरोमंडल तट है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है कोरोमंडल तट होता है। इसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश आता है, तो आंध्र प्रदेश तक लगभग ये जो है कोरोमंडल तट यहाँ से कहलाता है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आ जाता है आपका उत्तरी सरकार आ जाता है, उत्तरी सरकार आ जाता है। और इसके बाद जो है उड़ीसा में मेन रेंज यहाँ पे जो मिलता है आपको, यहाँ पे मिलता है देखने को उत्कल तट, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है ये जो तटीय मैदान है आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये तो बात हो गई जो है इसके तटीय मैदान की। अब थोड़ा सा और बात करते हैं इसके। इसी तट के पास फ्रेंड्स आपको दिखाई देगा यहाँ पे कुछ जो है द्वीप हैं, जैसे कि यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है यहाँ पे, यहाँ पड़ता है आपका पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है यहाँ पे पुलिकट झील, इस टाइप से पुलिकट झील यहाँ पड़ता है। तो पुलिकट झील के पास में जो है यहाँ पे एक सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान है, जो कि श्रीहरिकोटा द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप है। और इस द्वीप के पास में जो इसी द्वीप है, इसी द्वीप पर स्थित है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, सतीश धवन अनुसंधान केंद्र है यहाँ पे, जो कि सेटेलाइट वगैरह जो लॉन्च वगैरह जो लॉन्च होते हैं यहाँ से ही लॉन्च होते हैं। तो ये श्रीहरिकोटा से जो है सतीश जो है अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जो कि यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो कि इसरो का प्रक्षेपण जो है केंद्र माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट ये कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है तटीय मैदान थे जो मैंने आपको बताया है। आई होप आपको ये समझ में आएगा और आप इसे अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। आपसे मुलाकात दूसरे वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी में सुस्त रहिए। धन्यवाद।